उत्तर प्रदेश का आयोग आखिरकार जागा, यूपी ट्रिपल एससी ने सूचना दी है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। दरअसल उत्तर प्रदेश सुस्त आयोग जो काफ़ी समय से सोया डला हुआ था, सोया पड़ा हुआ था, दरअसल आपको बता दें अब जाग चुका है। आपको बता दें यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। दरअसल आपको बता दें यूपी ट्रिपल एससी से छात्र छात्राएं काफ़ी खफा देखे जा रहे हैं। उनका कहना है कि आयोग ने जो है पैट परीक्षा कराए जाने का ऐलान कर दिया। काफ़ी छात्र छात्राओं में आक्रोश है। उनका कहना है कि पैट परीक्षा कराने को लेकर सरकार की मंशा टाइम को बर्बाद करना है निश्चित तौर पर। आपको बता दें पैट परीक्षा को लेकर आवेदन फिल होने शुरू हो चुके हैं और जून के लास्ट सप्ताह तक इसके आवेदन फिल होंगे। अब सवाल अभ्यर्थियों के मन में ये भी आ रहा है कि जो पैट एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो आज आपके सभी सवालों के जवाब हम देने वाले हैं। पहले तो जान लेते हैं पैट एग्जाम कब तक हो सकता है। ऑफिशियली तौर पर अगर नोटिस देखा जाए तो पैट एग्जाम में नोटिस में किसी तरीके से जो है जानकारी नहीं दी गई कि फलाने माह को या फलाने तिथि को ये एग्जाम होने वाला है। आपको बता दें पैट एग्जाम की संभावित महीना अगर गौर किया जाए, कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में रिजल्ट देखने को मिल रहा है, कोरोना के मामले घट रहे हैं, तो इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि 31 मई के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जो आंशिक तौर पर लग रहा है वो समाप्त हो जाएगा। और निश्चित तौर पर अगर समाप्त होता है तो आपको बता दें अगस्त माह में यूपी ट्रिपल एससी जो पैट एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। और यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम उत्तर प्रदेश की सरकार को अगस्त माह में कंडक्ट कराना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? दरअसल आपको बता दें यूपी ट्रिपल एससी के तहत बहुत सारी भर्तियां आनी है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 50,000 तकरीबन भर्तियां बताई जा रही हैं, सरकारी नौकरियां जो यूपी ट्रिपल एससी के जरिए भरी जाएंगी। और ऐसे में अगर पैट एग्जाम अगस्त माह तक अगर नहीं कराया कंडक्ट, तो जो अगला एग्जाम आएगा यानी कि मेंस एग्जाम आएगा, उसके लिए अभ्यर्थियों को 1 महीने कम से कम फार्म भरने के लिए चाहिए। तो सितंबर, अगर अगस्त के लास्ट डे सितंबर में भी देते हैं तो 1 माह तक फार्म भरेंगे। सरकार के पास इतना समय नहीं है कि फार्म भरवाते रहें और लेट लतीफ़ जो एग्जाम में करें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था 6 माह में ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। उस समय ऐलान किया था, अब वो जो है देखने को मिलेगा। चूंकि अब चुनाव करीब हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार चाहेगी कि युवाओं को रिझाया जाए और इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपको बता दें ये एग्जाम जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त में होगा ही होगा, ये समझ लीजिए, चाहे कोरोना की कितनी बड़ी लहर आ जाए। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि रीजन आप समझिएगा समय बहुत कम है और ये प्री एग्जाम है, मेंस एग्जाम नहीं कि एक ही पेपर दिया और आपने सिलेक्शन ले लिया, नहीं। ये प्री एग्जाम, इसके बाद जो है वैकेंसी निकलेगी और इसको क्वालिफाई यानी कि हाई नंबर लाना सभी छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य होंगे इसमें, क्योंकि एक मेरिट बनेगी और जो आप नंबर लाएंगे ये नंबर आपके 1 साल तक वैलिड माने जाएंगे। समझिए इस चीज़ को, ये ऑफिशियली तौर पर बताया गया है। अगर आपने ऑफिशियली लेटर उस न्यूज़ को नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिलेगी, चैनल पर जाकर देख लीजिए। तमाम जानकारियाँ वहाँ पर शेयर की गई हैं, तो सब कुछ आप समझ सकते हो। ऑफिशियली जो कुछ बताया गया वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब सवाल अभ्यर्थियों के मन में ये भी आ रहा है कि ओटीआर जो कराया गया था, ओटीआर क्या है? तो आपको बता दूं ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसका मतलब पहले यूपी ट्रिपल एससी ड्रामेबाजी कर रहा था, निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं, क्योंकि जब आप ओटीआर करवा रहे हो, लाखों छात्रों ने ओटीआर कर लिया, पहले पूरी जानकारी दे दी, उसमें आपने ऐसा कोई भी जो है ऑप्शन नहीं छोड़ा कि भरा ना जाए, उसमें छात्रों सब कुछ बता दिया, उसके बाद आप पैट के लिए आवेदन करवा रहे हैं। तो हंसी आती है कि पैट में भी जानकारी दो, ओटीआर में, बल्कि छोटे से लेकर बड़े लेवल तक की सब जानकारी छात्रों ने भर दी। इसके बावजूद भी ओटीआर का जो आपने जानकारी भरी उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको पैट के लिए आवेदन नए सिरे से करना पड़ेगा। आपने ओटीआर के लिए रजिस्ट्रेशन किया, उसमें कोई फीस नहीं थी, लेकिन सरकार ने पैट के जरिए जो है फीस लेना शुरू कर दी। अब बहुत सारे छात्राओं का आरोप है कि सरकार जो है निश्चित तौर पर बच्चों से, अभ्यर्थियों से उगाही करने पर जुटी हुई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी जहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी में जो भी वैकेंसी आती है तो उसमें मेन एग्जाम यानी कि एक ही एग्जाम होता था और एक ही बार फीस देनी पड़ती थी। सरकार यहाँ पर बड़े बड़े ढिंडोरे पीट रही है, कह रही है कि हम अभ्यर्थियों को कम समय में ज्वाइनिंग देने वाले हैं, अभ्यर्थियों का पैसा नहीं जाएगा, एक बार ही खर्च होगा, बार बार खर्च नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि प्री एग्जाम के लिए आपने यानी कि पैट एग्जाम के लिए 185 रुपये जनरल के लिए रखे हैं और मेंस एग्जाम के लिए भी आप फीस रखेंगे, डेफिनेटली संभावित है। और अब ऐसे में क्लियर हो जाता है कि सरकार 2-2 बार फीस ले रही है। निश्चित तौर पर यह पैसा आपका, हमारा सब अपने जेब से जाएगा और निश्चित तौर पर सरकार का राजस्व बढ़ेगा। इस वजह से छात्र छात्राओं के अंदर काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही। आपका क्या कहना है, ये बात सच है या फिर नहीं, कमेंट में बताइएगा। और पैट एग्जाम होना चाहिए या फिर नहीं, पीईटी अगर आप चाहते कैंसिल हो तो कमेंट में लिखिए पीईटी कैंसिल करो, योगी जी पीईटी कैंसिल करो, ये कमेंट में लिखिएगा आप, क्योंकि इस समय बहुत ही बड़े मुहिम चलाने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं पीईटी कैंसिल किया जाए। क्योंकि पीईटी सिर्फ एक उगाही का साधन मुझे ये लग रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है अपने स्तर से कि हम इससे छात्राओं को कम कर लेंगे। आप जब माइनस मार्किंग कर रहे हैं, आप जब सब प्रक्रिया अपना रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? छात्र हाई नंबर से आप मेरिट लीजिए, जितने टॉप लोग होंगे वैकेंसी आपके पास उस हिसाब से लीजिए। ये पैट कराकर टाइम वेस्ट क्यों किया जा रहा है? और पैट के नाम पर फीस ही वसूली जा रही है। अभी मेंस एग्जाम में भी फीस वसूली जाएगी।
होगी तो ये पैसा कहाँ से आएगा? एक अभ्यर्थी की जेब से ही आएगा। निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए था कि पैट ना करा के सीधे डायरेक्ट तौर पर वैकेंसी निकालती, क्योंकि सरकार के पास भी समय नहीं था। अब आपको बता दें वीडियो एग्जाम से जुड़ी अपडेट, आपको बता दें कि पैट एग्जाम होगा तो समझ लीजिए वीडियो का एग्जाम भी होगा। हालांकि कोर्ट में मामला है, कोर्ट बहुत जल्दी डिसीजन कर देगा। जैसे ही कोर्ट रिलीज कर देगा इस मामले को, वैसे ही आपको बता दें अगस्त में वीडियो का री एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। इसलिए इसी हिसाब से आपको तैयारी करके चलनी है। ऑफिशियली अगर पैट के बारे में बता दें आपको कि उसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस कुछ खास नहीं है, सब कुछ है उसमें। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैं बता दूं कि एक सब्जेक्ट नहीं, जीके के बारे में इन्होंने डिवाइडेशन करके दिया है, जनरल अवेयरनेस सब कुछ दिया है इन्होंने। जीके ऐसे कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, चाहे विश्व का हो, भारत का हो, सब कुछ आपको करंट अफेयर्स हो, जीके हो और जीएस हो, सब कुछ पढ़ना है। इसी के साथ ही हिंदी भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। बस ये क्वेश्चन बाय डिसाइड हो गए हैं, इंग्लिश और मैथ के 5-5 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जितने भी हैं आपको सब कुछ पढ़ना। 100 नंबर 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे 120 मिनट का समय दिया जाएगा। ये ऑफिशियली तौर पर हम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं, पीईटी की परीक्षा होनी चाहिए या फिर नहीं? बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। लगातार आपके हित में हम ऐसी खबरें, समस्या वाली है आपकी और या फिर सूचना वाली खबरें दिखाते रहेंगे, उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए अगर आप पहली बार हैं। साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नई अपडेट में। नमस्कार।